Alright, let us start with the second point. State of industrial sector. Before India got freedom, हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा रहा होगा, चलो हम समझते हैं. ओके, पहला पॉइंट मैंने यहां लिखा है एक्जिम पॉलिसी. इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज क्या थे. ब्रिटेन के लोग, विदेशी लोग हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की पॉलिसी क्या रखे थे. ओके, एक्सपोर्ट करने वाले सामान, यहां के जितने भी प्राइमरी गुड्स थे, जितने भी रॉ मटेरियल्स थे, इन सभी को हमारे देश से कम दाम में, कम रेट में, कम प्राइस में खरीद करके ब्रिटेन के लोग अपना देश ब्रिटेन ले जाया करते थे और वहां से फिनिश्ड गुड बना करके ले आते थे इंडिया में और उसको यहां बेचते थे. करेक्ट, ये प्रोसेस तो हमेशा होता है, लेकिन यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन के लोग जब भी इंडिया के सामानों को खरीदे, व्हेन दे बॉट इंडियन गुड्स, दे पेड मिनिमम प्राइस. यहां कम से कम दाम यहां के सामानों का उन्होंने दिया और जब भी सामान वहां से बन करके आता था, वहां से इंपोर्ट होता था, उन सामानों का दाम, उन सामानों का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा होता था. इस तरह से हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान होता था और हमारे देश के लोग गरीबी से फिर से जूझना शुरू करते थे, गरीबी ही रहता था. ऑलराइट, नेक्स्ट, ब्रिटेन एज मोनोपोली. डेफिनेटली हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले ब्रिटेन का शासन था. ओके, एंड ब्रिटेन वॉज द ओनली नेशन विच गॉट राइट टू ट्रेड विद इंडिया, विच गॉट राइट टू बाय एंड सेल इन इंडिया, एंड दैट इज हाउ इट मैनिपुलेटेड, इट यूज्ड इंडिया फॉर इट्स ओन प्रॉफिट. Whatever it planned, जो भी इंडिया के साथ उसका डीलिंग था, उसका प्लान था, वो अपना प्रॉफिट देखता था. और इसलिए इंडिया में हम देख रहे हैं मोनोपोली लिखा गया है, मतलब उसको जैसा यूज करना है इंडिया को, वैसा ही वो यूज करता था. मोनोपोली का मतलब वन पर्सन होल्डिंग वन पर्सन, मोनो सिंगल, पॉली राज, एक ही व्यक्ति का राज. मोनोपोली मार्केट मतलब एक ही प्रोडक्शन का मार्केट. तो यहां ब्रिटेन एज मोनोपोली बोल रहे हैं, मतलब ब्रिटेन वॉज द ओनली बायर, सेलर एंड रूलर इन इंडिया. डेफिनेटली एज इट वांटेड इट यूज्ड इंडिया. ओके, यस, गॉट इट. नाउ सुएज कैनाल, ओके, इन 1869. As I have started the lecture with Suez Canal, Suez Canal made shortcut way to India, and therefore the business, the trade of Britain intensified. इंडिया से ज्यादा सामान ले जाने का मौका मिल गया और इस तरह से इंडिया बहुत ज्यादा गरीब होता गया. ओके, यस. नाउ ड्रेन ऑफ Indian wealth. As I have mentioned, now Suez Canal is built. That means Britain had to export many things from India and as much as it could. Okay, तो इंडिया से वो जितना भी सामान लेना चाहता था अब पॉसिबल हो गया क्योंकि उसको शॉर्टकट रास्ता मिल गया. समझ में आ रहा है? ओके, जितने भी रॉ मटेरियल्स थे, जितने भी सपोर्टिंग ऑफ देयर इंडस्ट्रीज गुड्स थे, ये सभी चीजें इंडिया से ले लिया गया. ओके, यहां से रॉ मटेरियल्स, स्पाइस, राइस, केरोसिन, इन सभी चीजों को यहां से एक्सपोर्ट किया जाता था, है ना, और ले जाया जाता था अपना देश. तो इस तरह से जितने भी सामान हैं यहां मिल रहे हैं, उसको कम दाम में खरीद करके हमारे देश को एक तरह से ड्रेन कर दिया गया, खींच लिया गया. ओके, या खाली कर दिया गया. और इसीलिए कहा जा रहा है ये
जो न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ लाया गया है वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन ड्रेन ऑफ वेल्थ। व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ? इट मीन्स simply Britishers taking our resources from India to their country. Yes, let us continue. Okay, now next, occupational structure. Occupational structure I have already mentioned to you yesterday, and I have also mentioned before the beginning of our lecture that India was agricultural based country. Okay, now occupation, obviously people were engaged in farming, engaged with agriculture. Okay, I have told you 85% of the population was dependent on agriculture. 85% of people were busy with their farming. Okay, so most of the livelihood is on agriculture. People were uneducated, people were backward, so they were dependent on agriculture only. Okay, service sector, very few of them, about 16% of them were in service sector. Okay, and they only served Britishers. They didn't work for India much. Okay, let us see next topic, infrastructure. Infrastructure, we had no proper roads for modern vehicles. Okay, people traveled by bullock cart or they walked, okay, as much as they could. The things were taken by bullock carts. Okay, railways. Later on, Britishers realized that the goods have to be taken from one place to another, and therefore they introduced train in 1850. Okay, they introduced the train in 1850 and they started running the train in India in 1853. And once the train was introduced, people could move from one place to another. Meanwhile, the Britishers could take the goods from one place to another. It became easy for them to move the goods, to take away our goods from India to their native place, Britain. Okay, यहाँ से बहुत ही सारा सामान जो है ट्रेन के द्वारा ले जाया गया, यहाँ से ले जाया गया बंदरगाहों तक। ओके, सी रूट से वहां से लेकर के अपने देश में सामान को सप्लाई किया गया। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने अपना रास्ता अपनाया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से जो उनको हेल्प किया। Today we have schools, we have roads, we have health facilities, we have markets. All these were not there at that time. Okay, and this is the scene we can see that we have today, but at that time it wasn't. At that time they were not there. Okay, so infrastructure was not there. And let us understand the demographic transition, or what is this demographic condition. There are 3 stages. As I have been telling you that there were 3 stages. Now, the first stage is known as high birth rate and high death rate. All right, high birth rate and high death rate. Second stage is known as high birth rate and low death rate. Okay, and the third stage is known as low birth rate and low death rate. So, where is India in this parameter? India was on the first stage up till
1921 तक इंडिया पहला स्टेज में था। पहला स्टेज का मतलब हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। उसके बाद में इंडिया सेकेंड स्टेज में पहुंचा जहां पर हाई बर्थ रेट था, लो डेथ रेट था। इंडिया डेवलप करने लगा, मेडिसिन आने लगे, है ना, तो लोगों का जो जीवन है वो बढ़ गया, लोगों का जो मोर्टालिटी रेट है वो कम होने लगा, मरने की संख्या कम होने लगी। ऑलराइट, सो वी नो दैट 1921 and then from then India enters into second stage, that is high birth rate and low death rate. It went on till 19th century. Okay, now the condition which we are in is typical example of the third stage of demographic transition, demographic condition. Okay, that is low birth rate and low death rate. Today we have family planning and we have a lot of medicines, and therefore we are developing and we are going to achieve the development. And in this condition we have the plans of happy family, small family. Okay, yes, all of you know the population control and so on. Okay, now we today have medicines, therefore people are not dying much. We have available resources and therefore people are able to feed up. Okay, they are not hungry and therefore this lifetime has increased. Okay, and the planning system has controlled, population planning, है ना, has controlled the birth rate, and we are in low death rate and low birth rate as well. Okay, hope I am clear.